बहुत लोग स्वागत है आपका यूलर्न में। और आज मैं आपसे क्वेश्चन एक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का। इससे पहले हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों का बहुत सारा लाइक कमेंट आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो क्वेश्चन जो है अच्छे तरीका से पांचों याद कर लिए, उसे बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुणों को लिखे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुणों को लिखे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसे हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? उसे हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने पर उस पे बल लगने से जो पथ का निर्माण होता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताइए? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। एक आवेश ले लेते हैं। अब क्या होगा? इसके चारों तरफ में प्रभाव फैला हुआ होगा। इसके चारों तरफ में क्या फैला होगा बताइए? प्रभाव फैला हुआ होगा। और ये जो प्रभाव है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसे? विद्युत क्षेत्र। अब सुनिए, इसमें एक अन्य आवेश लेके आएंगे। इसमें क्या होगा? एक अन्य आवेश लेके आएंगे, एक परीक्षण आवेश लेके आएंगे। तो इस पे क्या होगा? बल लगेगा। इस पे क्या होगा बताइए? बल लगेगा। इसे और चलिए नजदीक लेके जाते हैं। इसे और क्या करते हैं? नजदीक लेके आते हैं। इसे और नजदीक लेके आते हैं। तो इस पे क्या लग रहा होगा बताइए? इस पे बल लग रहा होगा। इस पे क्या लग रहा होगा? बल। तो अब जब इसे नजदीक यहां पे लाए, अब इसको छोड़ देंगे। यहां पे क्या करेंगे? इसको नजदीक लाए, छोड़ देंगे। तो नजदीक लाने के बाद छोड़ेंगे जैसे, तो इस पे क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा, एक बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा। और ये बल जब लगेगा तो ये क्या होगा? यहां से भागना चाहेगा। ये क्या चाहेगा? भागना। तो यहां से ये जब भागेगा तो एक पथ का निर्माण करेगा। यहां से जब ये भागेगा तो एक पथ का निर्माण करेगा। अगर इसी आवेश को जो है यहां पे रख दे तो यहां पे क्या होगा? इस दिशा में ये भागेगा। तो यहां पे क्या करेगा बताइए? पथ का निर्माण करेगा। यहां क्या करेगा? पथ का निर्माण। अगर इसी आवेश को अगर यहां जाके रख दे तो ये इस साइड में क्या करेगा? एक पथ का निर्माण करेगा। तो ये जो पथ का जो निर्माण हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं बन रही है। कहां बन रही है? विद्युत क्षेत्र में, ठीक ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और आपको पता होगा कि जो हमारा आवेश होता है उसके चारों तरफ प्रभाव जो है ये विद्युत क्षेत्र का कहां तक फैला हुआ रहता है? अनंत तक। कहां तक फैला हुआ होता है? अनंत तक। तो ये विद्युत बल रेखाएं बिना कहीं पे टूटे हुए ये जो है लगातार जो है अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। और इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्युत बल रेखाएं जो होती क्या होती? संतत होती। क्या होती? संतत। कहीं पर भी टूटती नहीं है, ठीक ना। तो अगर इसको दर्शाना अगर चाहे हम लोग अच्छे तरीका से, तो ये देखिए, ये यहां प्लस आवेश है, इससे क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी। इससे क्या होगा बताइए? विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी, या आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से निकल रही होगी। अगर यहीं पर क्या करते? अगर यहीं पर जो है अगर माइनस आवेश ले लेते, क्या ले लेते बताइए? माइनस आवेश। तो ये जो इसके तरफ जाता, इसके अंदर जाता, ये क्या होता बताइए? इसके अंदर जाता। तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं बन जाता। माइनस जब रहता तो इसके अंदर जाता, ये आकर्षित होता तो इसके तरफ जाता, तो यहां पर भी पथ का निर्माण होता। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो उसी तरह कह सकते हैं कि माइनस आवेश होगा तो इसमें जो है विद्युत बल रेखाएं क्या होगा? इसके अंदर प्रवेश कर रहा होगा। इसके अंदर क्या कर रहा होगा बताइए? प्रवेश कर रहा होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। यहां कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने पर उस पे बल लगने से जो पथ का निर्माण होता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक, अगर आपको एक और डेफिनेशन अगर चाहिए जो कि इससे भी थोड़ा इजी हो, हल्का हो, ठीक ना, तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है इस डेफिनेशन में वह काल्पनिक रेखाएं। तो ये जो रेखाएं है क्या? ये काल्पनिक रेखाएं, ये दिखती नहीं है, ठीक ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से लगातार निकलकर, क्या धन आवेश से लगातार निकलकर कहां से निकलती है बताइए? धन आवेश से निकलती है। कहां से निकलती है? धन आवेश से। कहां से निकलती है बताइए? धन आवेश से निकलती है। कहां से निकलती है? धन आवेश से। और लगातार निकलती रहती है। क्या होती है बताइए?
लगातार निकलती रहती है। क्या होती है बताइए? लगातार निकलती रहती है। और ये ऋण आवेश में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? ऋण आवेश में। कहां प्रवेश करती है बताइए? ये जो है आपका ऋण आवेश में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? ऋण आवेश में। कहां प्रवेश करती है? ऋण आवेश में। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। कोई जो आवेशित वस्तु है उसके चारों तरफ में प्रभाव फैला हुआ रहता है और वहां पर जो है काल्पनिक विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है मौजूद होती है, ठीक ना। अगर वो धन आवेशित होती है तो अगर धन आवेश रहेगा तो वहां से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगा और ऋण आवेशित रहेगा तो विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं किसका? गुण का। किसका बात करेंगे अब हम लोग? गुण। विद्युत बल रेखाओं का गुण। तो आपको 2 गुण लिख देना है एग्जाम में। अगर 2 लिखा हुआ रहेगा तो 2 गुण लिख दीजिएगा, नहीं कुछ लिखा होगा तो 3-4 लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो ये सब इसमें से याद कर लीजिए। तो सबसे पहला कह रहा है यहां पे, सबसे पहला गुण जो है, गुण में सबसे पहला कह रहा है विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है बताइए? काल्पनिक। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है। उसके बाद कह रहा है विद्युत बल रेखाएं संतत होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है बताइए? संतत। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? संतत। कहीं भी ये टूटती नहीं है, कहीं भी टूटती नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर एक आवेश है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है ये फैला हुआ रहता है। कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अब जहां जहां विद्युत क्षेत्र का प्रभाव फैला हुआ रहेगा, चारों तरफ फैला हुआ होगा, ठीक ना, तो अनंत तक गया होगा। तो कहीं पर विद्युत क्षेत्र ऐसा तो नहीं है यहां पे ऐसा गायब हो गया है। तो विद्युत क्षेत्र अगर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होगा बताइए? मौजूद होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होगा? मौजूद होगा। अगला पॉइंट फिर कह रहा है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बोलिए, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आप याद रखिएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्या नहीं करता है बताइए? प्रतिच्छेद नहीं करता। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको आप समझिए। जैसे कैसे प्रतिच्छेद नहीं करती है? देखिए, अब यहां पर एक प्लस आवेश ले लिए और इधर भी एक प्लस आवेश ले लिए, तो अब इससे विद्युत बल रेखाएं क्या होगी बताइए? निकल रही होगी। इससे विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही होगी? निकल रही होगी। और यहां से भी निकल रहा होगा। विद्युत बल रेखाएं क्या होगा बताइए? यहां से भी निकल रहा होगा। तो अब आप सोचिए कि जब ये एक दूसरे से आगे बढ़ेगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। एक दूसरे से क्या करेगा? टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? चलिए उसे देखते हैं। तो ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं कभी काटती नहीं है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? देखिए, यहां से निकलेगा, अब जब इसमें टकराने वाला होगा तो एक दूसरे से टकराएगा नहीं, एक दूसरे से ये टकराएगा नहीं, एक दूसरे से ये टकराएगा नहीं, मुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए? मुड़ जाएगा। एक दूसरे से टकराएगा नहीं, ये एक दूसरे से टकराता नहीं है। विद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे से टकराता नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करता है एक दूसरे को। प्रतिच्छेद जो है एक दूसरे को नहीं करता। विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करता। ये देखिए इस तरह मुड़ जाएगा। यहां से जो टकराने वाला था, यहां पे दोनों टकराने वाला था, यहां पे क्या हुआ बताइए? मुड़ गया। यहां से देखिए निकल के उधर जाने वाला था, लेकिन क्या हुआ? मुड़ गया। यहां से क्या हो गया? मुड़ गया। एक दूसरे से टकराया नहीं। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे से टकराती नहीं है, ठीक ना। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे से टकराती नहीं है। अब देखिए अगला लाइन से एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र, विद्युत बल रेखाएं जो है बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती थी। ये पॉइंट क्या कह रहा है? इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है मैग्नेट के बारे में समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा जो है जानकारी होना चाहिए किसके बारे में? चुंबक के बारे में। चलिए चुंबक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो है चुंबक के बारे में जानना बहुत जरूरी, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि बंद वक्र बनती है या नहीं। तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं NS एक चुंबक। तो आपको पता है इसमें उत्तरी ध्रुव से निकल करके जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो है कहां जाती है? दक्षिणी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव से जो है चुंबकीय बल रेखाएं कहां जाती है बताइए? दक्षिणी ध्रुव में निकल के जाती है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से विद्युत बल रेखाएं निकला, यहां से विद्युत बल रेखाएं निकला और प्रवेश कहां किया? S में, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? दक्षिणी ध्रुव में। अब क्या होता है इसके अंदर, चुंबक के अंदर यही बल रेखाएं N से S के तरफ गमन करती है। यही बल रेखाएं चुंबक में जो है S से N के तरफ जाती है। तो इस तरह जो है यहां पर देखिए, इस तरह जो है यहां पर क्या होता है? यहां से N से निकला, फिर S में गया और अंदर में S से N के तरफ गया। तो ये देखिए एक लूप बनाता है। एक क्या बनाता है? लूप, ठीक ना।
यानी यहां पर एक बंद वक्र का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है बताइए? बंद वक्र का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो जो है एक बंद वक्र का निर्माण करती है। लेकिन अगर बात करें किसमें? आवेश में, ठीक ना। अगर बात करें आवेश में, वहां पे चुंबक में बात की है, चुंबक में, अब बात करेंगे आवेश में। तो अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए। तो यहां पर ले लेते हैं एक प्लस और दूसरा माइनस। तो यहां से विद्युत बल रेखाएं निकला और इसमें प्रवेश कर जाएगा। किसमें? माइनस में। यहां से विद्युत बल रेखा निकला और प्रवेश कर गया इसमें, यहां से निकलेगा और इसमें प्रवेश कर जाएगा। फिर यहां से आया, इसमें जाके क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। निकला और इसमें जाकर के प्रवेश कर जाएगा। तो विद्युत बल रेखाएं जो है इसमें देखिएगा लूप का निर्माण नहीं करेगा। इसमें जो है लूप का निर्माण नहीं करेगा। विद्युत बल रेखा इसमें लूप का निर्माण नहीं करेगा। देखिए जब भी होगा सिर्फ और सिर्फ प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि माइनस से निकल के प्लस में चल जाए, माइनस से निकल के प्लस में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एन से निकला, उत्तरी ध्रुव से निकला, यहां पे उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में गया, ठीक ना। उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में गया, और फिर क्या हो गया? फिर अंदर में भी जो है, अंदर में भी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के तरफ गया। तो एक यहां पर वक्र, यहां पर जो है बंद वक्र का निर्माण किया। क्या किया? बंद वक्र का। एन से निकला और यहां पर गया अंदर एस में, और एस के अंदर यानी चुंबक के अंदर में भी ये एस से एन के तरफ जाता है। तो एक बंद वक्र का निर्माण किया। लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो होता है वो बंद वक्र नहीं बनाती है। तो आपको चार बात याद रखना है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश में प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश में प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है क्या होती है? काल्पनिक। विद्युत बल रेखाएं जो होती है क्या होती है बताइए? काल्पनिक होती है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं संतत होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है बताइए? संतत। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? संतत। अगर यहीं पे और भी गुण जानना चाहते हैं तो और एक गुण ये भी लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं जो है कभी भी तीक्ष्ण कोण नहीं बनाएगा। क्या करेगा बताइए? तीक्ष्ण कोण नहीं बनाएगा। या तो यहां से ये धन आवेश से सीधा निकलते रहेगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। क्या होगा बताइए? सीधा। या यहां पे एक प्लस है और यहां एक प्लस है, तो वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? वक्र के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। वक्र हो जाएगा या सीधा निकलेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां प्लस से निकला, रास्ते में जाके तीक्ष्ण कोण बनाया। ये देखते हैं, ये तीक्ष्ण कोण, ये क्या है? तीक्ष्ण कोण बना रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? तीक्ष्ण कोण। ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा ये क्या होगा? या तो सीधा गमन करेगा या वक्र बनाएगा। क्या बनाएगा? वक्र। कभी भी तीक्ष्ण कोण नहीं बनाएगा, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग देख लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वो भी एकदम दमदार वीडियो होगा जिसमें कि आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक ना। इसके सुनिए तो एक बात का ध्यान देना है, इतना ज्यादा डीप में जो है नॉलेज लेकर रुकी हुई अब कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। अब सीधा सीधा याद कर लो, वो याद करो, ठीक ना। बढ़िया से लिख लिख के एकदम याद करो, ठीक। कम सम समझो, ज्यादा ज्यादा याद करो, क्योंकि एग्जाम में जो है समझ खूब लिया तुम, ठीक ना। समझ खूब लिया, लिखना ही नहीं पाएगा, याद ही नहीं रहेगा तुमको, लिख ही नहीं पाएगा तो कोई फायदा नहीं, ठीक ना। तो बढ़िया से याद करो, लिख लिख के याद करो, बोल के याद करो, सुन के याद करो, एक दूसरे बच्चा से पूछताछ करके याद करो, जैसे याद करना याद करो, ठीक ना। लेकिन याद कर लो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।